हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एएलसी क्लासेस। आप एएलसी क्लासेस के बारे में जानते होंगे। एएलसी क्लासेस जेएमआई एएमयू 11th एंट्रेंस की तैयारी कराती है आपकी 6th 9th और 11th। और हम लोगों का 11th क्लास का एक बैच चल रहा है जिसके अंदर हम केमिस्ट्री डील कर रहे हैं और केमिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, दैट इज़ द एसिड बेस एंड सॉल्ट। और हमारा बायोलॉजी का भी एक लेक्चर आ चुका है जिसके अंदर लाइफ प्रोसेस पढ़ाया है शाकिर सर ने, जिसके बारे में आ, उन्होंने डिटेल बताई होगी आपको कि किस तरीके से वो आपका बायो कवर करेंगे, 10th की बायो, आफ्टर दैट 9th की बायो। उन्होंने उसकी डिटेल्स बताई होंगी, तो आप उस लेक्चर को भी देखिए। और हमारा जो है आज एसिड बेस एंड सोल्ट का दैट इज द लेक्चर नंबर 2। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आज लेक्चर नंबर 3 है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, सॉरी। और आप यूट्यूब को पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, लेक्चर नंबर 2 है आपका, 2 3। दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमारे टाइपिस्ट ने इसमें एरर कर दिया। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। आपका लेक्चर नंबर 3 है, ठीक। लेक्चर नंबर 3, ठीक है, इसको ठीक कर देंगे हम आपकी जब पीपीटी आपकी अपलोड होगी तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी किस तरीके से मेटल का कार्बोनेट और एसिड के बीच में रिएक्शन होती है, तो थोड़ा सा उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कि भाई आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सेम स्लाइड ऐड हो रही है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे कि किस तरीके से मेटल का कार्बोनेट और एसिड के बीच में रिएक्शन होती थी, और उसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको लेकर आया हूं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी, जो हमारा कंक्लूजन निकल कर आया था, वो कंक्लूजन आपका कुछ ये था कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होता था, या मेटल का बाई कार्बोनेट था, ठीक है, या फिर आपका मेटल का बाइकार्बोनेट था। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो रही थी। काय की फॉर्मेशन हो रही थी आपकी? सॉल्ट की, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी फॉर्मेशन हो रही थी। और इसके रिलेटेड हमने एक वीडियो भी डाला है, पूरा इलस्ट्रेशन दिखाया है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एसिटिक एसिड लिया, और आपका एसिटिक एसिड लिया, मैंने क्या ले लिया? एसिटिक एसिड ले लिया, और आपका मेरे पास क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, दैट इज विनेगर। विनेगर अगर मेरे पास है, और आपका नहीं, विनेगर नहीं, ये बेकिंग सोडा हुआ ना। हाँ, तो एसिटिक एसिड आपका क्या हुआ? विनेगर हुआ। एसिटिक एसिड आपका क्या हुआ? विनेगर हुआ। विनेगर आपका एसिटिक एसिड हुआ। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा हुआ। इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमारा क्या बना? सॉल्ट बना। सॉल्ट क्या बना आपका? सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पर? आपका सोडियम एसिटेट का सॉल्ट बनेगा, क्योंकि भाई यहाँ का आपका कटायन आएगा, वहां का आपका अनायन आएगा और H प्लस निकलेगा, यहां से आएगा, वो आपका कंबाइन होकर H2 और आपका कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। तो क्या बनेगा? सोडियम एसिटेट का सॉल्ट बनेगा। तो मैं कह सकता हूं आपका NaCH3COO, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं CH3COO, Na भी लिख सकता हूं। दिस इज द सोडियम एसिटेट का सॉल्ट आपका बनेगा। क्या बनेगा आपका? सोडियम एसिटेट का सॉल्ट आपका बनेगा। सोडियम एसिटेट आपका सॉल्ट बना, और साथ में आपका वाटर प्लस का आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि आपका वाटर सॉल्ट, वाटर प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाने का तरीका यह है, एक पहला तरीका मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगा सकते हैं। फर्स्ट, जो पहला तरीका ये था कि कैंडल लाइए, बर्निंग कैंडल लाइए। अगर कैंडल बंद हो जाती है, कंबशन बंद हो जाता है, तो आपका अगर कंबशन बंद हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो कंबशन बंद हो जाएगा। वह आपके अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लाइक कैंडल, तो आपकी बर्निंग कैंडल आपकी क्या हो जाएगी? बर्निंग कैंडल आपकी जो थी आपकी वो क्या हो जाएगी? आपकी बंद करना बंद कर देगी, कंबशन बंद हो जाएगा। क्या होता है एक्चुअल में? कंबशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई,
तो आपका कंबशन तो होगा नहीं, क्योंकि हमें आपका ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट थी। देयर इज नो कंबशन, तो आपका कंबशन नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका कंबशन नहीं होगा, नो कंबशन, कोई कंबशन आपका नहीं होगा, देयर इज नो कंबशन, ठीक है, कोई कंबशन नहीं होगा। और मैंने एक और बात बताई थी, इट्स रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद लाइम वाटर, वो किस तरीके से बताई थी आपकी, कि भाई लाइम वाटर किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस का आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपका वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी, प्लस आपकी वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लाइमस्टोन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली थी, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बनेगा, SO आपका वेपर की फॉर्म में आपका निकल जाएगा, उड़ जाएगा, SO आपका उड़ जाएगा वक्त के साथ साथ। कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड था, ठीक है। किस तरीके से किया था मैंने, आपका जो अपैरेटस लिया था, अपैरेटस के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया और इसके अंदर मैंने आपका HCl डाल दिया, ठीक है, HCl डाल दिया, और मैंने यहां से आपको एक ट्यूब लेकर आपका कनेक्ट कर दिया था और इसके अंदर मैंने आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया था। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन क्या कहला रहा था आपका, इस सॉल्यूशन को मैं कह रहा था लाइम वाटर कह रहा था, लाइम वाटर कह रहा था। जैसे ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आई, जैसे इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई, तो फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट कलर पीपीटी आपकी देखने को मिल रही थी, व्हाइट पीपीटी देखने को मिल रहा था, व्हाइट पीपीटी देखने को मिल रहा था। और वो व्हाइट पीपीटी का नाम क्या था, उस व्हाइट पीपीटी का नाम आपका कैल्शियम कार्बोनेट था। उस व्हाइट पीपीटी को मैं क्या कह रहा था, आपका कैल्शियम कार्बोनेट कह रहा था, उस व्हाइट पीपीटी को कैल्शियम कार्बोनेट कह रहा था। अगर इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बना, अगर मैं इसके अंदर एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देता तो क्या बनता, आपका एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराने पर फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा था, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो रहा था। और हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर, और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, इनसोल्यूबल इन वाटर था, इनसोल्यूबल इन वाटर था, इनसोल्यूबल इन वाटर था, क्या था, इनसोल्यूबल इन वाटर। और आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जो फॉर्मेशन हो रही थी, यानी जो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा था, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा था वो आपका सोल्यूबल इन वाटर था, सोल्यूबल इन वाटर था, ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर। ये वाली बात हम लोगों ने डिस्कस की थी और हमने इसकी एक्टिविटी दी है। वहां पर हमने क्या किया, HCl नहीं यूज किया, HCl की जगह हम लोगों ने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड लिया, और हमारे पास आपका बेकिंग सोडा था, दैट इज अ सोडियम बाइकार्बोनेट, उसकी रिएक्शन कराई, तो हमारा जो बैलून का अंदर आपका इन्फ्लेशन देखने को मिला। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो कैसा एफर्वेसेंस आता है, आपका ब्रिस्क एफर्वेसेंस आता है, आपकी सनसनाहट सी आती है थोड़ी सी सुनने में। और हाइड्रोजन गैस और कैंडल रिएक्ट करता है, कैंडल अगर के कंबशन पर हम हाइड्रोजन गैस को रख दें तो पॉपिंग साउंड निकलता है, उसके बारे में भी हमने बात की थी। व्हेन द एसिड प्लस मेटल आर रिएक्ट देन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जब आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही थी। तो आज की क्लास को अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द वन सेकेंड, हाँ, तो आज की क्लास हमारी यहां से स्टार्ट होती है, दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द मेटल ऑक्साइड, कि किस तरीके से मेटल आपका मेटल की ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो भाई मेटल ऑक्साइड क्या होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मेटल कंसीडर कर लेता हूं, अगर मैं मेटल मानूं आपका कॉपर ले लेता हूं, ठीक है, कॉपर, कॉपर इज अ मेटल, ठीक है, मेटल है। अच्छा, अगर ये कॉपर कॉपर आपका ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल कॉपर रखा हुआ था और कॉपर आपका ऑक्सीडाइज हो गया, तो फॉर्मेशन क्या होगी आपकी, काय किस चीज की फॉर्मेशन होगी, भाई कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर क्या होगा, पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर क्या होगा, ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर क्या होता है, ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर आपका क्या होगा, एक मिनट में इसको लिख देता हूं अच्छे से, ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर आपका मेटल लिया मैंने, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर की बात करते हैं। भाई ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन इज वन थिंग, कि भाई अगर ऑक्सीजन आइटम आ जाए
तो तब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या हाइड्रोजन एटम का रिमूवल हो जाए तब ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो भाई कॉपर मेटल का ऑक्सीडेशन कराना है तो इसके अंदर मुझको ऑक्सीजन एटम ऐड करने होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन एटम ऐड करने होंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन किस तरीके से होएगा कि भाई कॉपर होएगा आपका, कॉपर प्लस आपका ऑक्सीजन गैस के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। अगर आपको हमें लैब में करना है, कॉपर होएगा, हम ऑक्सीजन पास करा देंगे उसके ऊपर, तो क्या होएगा आपका कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। काय की फॉर्मेशन हो जाएगी? कॉपर ऑक्साइड की। रिएक्शन को बैलेंस कर लेता हूं तो आपका 2 कॉपर इधर आ जाएगा, 2 कॉपर इधर, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत डिटेल में पढ़ाया, आप देख सकते हैं लेक्चर जाकर। तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, तो ये कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा? तो इस कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा? आपका कॉपर का कलर था, कॉपर इंजन में ग्रेइश टाइप होता है, तो आपका कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, तो कॉपर ऑक्साइड जो होगा आपका ब्लैकिश इन कलर होगा, ठीक है। तो आपकी ब्लैकिश इन कलर होगा, क्या होगा आपका? ब्लैकिश इन कलर, ठीक है, ब्लैक इन कलर, ठीक है। किस कलर का होगा? ब्लैक इन कलर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? We will deal the reaction of acid with metal oxide। भाई हमारा मेटल का ऑक्साइड बन गया, दिस इज द कॉपर ऑक्साइड, दिस इज द मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ किस तरीके से आपका रिएक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई एक एसिड लिया, दैट इज द कॉपर ऑक्साइड, नहीं मैंने आपकी मेटल की ऑक्साइड ले ली, दैट इज द कॉपर ऑक्साइड। अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा HCl के साथ, या कोई और एसिड मैंने आपका ले लिया, तो आपका जब ये कॉपर ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं HCl के साथ, काय के साथ रिएक्शन करा रहा हूं? HCl के साथ। भाई क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड। कल की मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे एनसीईआरटी इंटेक्स के, उसके अंदर मैंने बताया था कॉपर ऑक्साइड और आपका जो सोर चीजें होती हैं, जैसे कि आपका लैक्टिक एसिड हो गया, दही हो गया, दही वाली चीजें हो गई, या कोई खट्टी चीज हो गई, कभी भी कॉपर के बेसल में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते भाई? क्योंकि फॉर्मेशन, ये कॉपर ऑक्साइड है, HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगी और क्या बना देगी? आपकी कॉपर क्लोराइड और आपका वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, CuCl2 और आपका वाटर, ठीक है। अब यहां से आप एक चीज बता सकते हैं, कॉपर क्लोराइड इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है, न्यूट्रल है, और आपका मतलब सोल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, न्यूट्रल है। अब एसिडिक सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है, वो चीज आपका अलग है कि कॉपर ऑक्साइड और HCl की रिएक्शन करने पर कॉपर क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहां से हमें एक बात ये पता चली कि भाई किस तरीके की रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन हुई आपकी इस तरीके की रिएक्शन हुई, नहीं हुई कि भाई आपका किस तरीके की रिएक्शन हुई, आपकी इस तरीके की रिएक्शन हुई कि आपका एसिड प्लस बेस, आपका एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? आपका सोल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो सोल्ट प्लस वाटर बनाता है। सेम एनालॉजी को फॉलो करते हुए आप मुझे मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बता सकते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर आपका एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। जितनी भी आपकी मेटेलिक ऑक्साइड होंगी वो आपकी एसिडिक इन नेचर होंगी। तो हमारा यहां से एक कंक्लूजन ये निकला, इससे हमारा पूरा एक कंक्लूजन आपका ये निकला, मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर इन जनरल। कुछ एक्सेप्शन आपके देखने को मिल सकते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स are acidic in nature in general, acidic in nature in general, ठीक है। इन जनरल वर्ड लिख रहा हूं, इस चीज पर आपको थोड़ा सा फोकस रखना होगा। तो आप ये नहीं कह सकते हो, थोड़े बहुत एक्सेप्शन भी देखने मिल जाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे देखने मिल जाती है, मेटेलिक ऑक्साइड से बन, और आपका एसिड और बेस आपका जो दोनों नेचर शो करे, ऐसे ऑक्साइड्स भी आपके देखने को मिल जाते हैं। तो भाई कॉपर ऑक्साइड और HCl रिएक्ट किया तो कॉपर क्लोराइड का सोल्ट बना, और ये कॉपर क्लोराइड का सोल्ट का जो कलर होगा, उसका कलर जो होगा, इसका कलर होएगा आपका ब्लूइश और आपका ग्रीनिश, ठीक है। कैसा कलर होएगा आपका? इसका ब्लूइश और आपका ग्रीनिश कलर होगा। कैसा कलर होगा आपका? ब्लूइश और आपका ग्रीनिश कलर आपका कॉपर ऑक्साइड के, वो कॉपर क्लोराइड का। इट्स अ पॉइजनस सॉल्ट। ये आपका कैसा सॉल्ट है? जहरीला सॉल्ट है। इस सॉल्ट को अगर आपने खा लिया, या फिर आपने किसी आपके खाने के साथ चला गया, तो आपको इवन डेथ तक हो सकती है। पॉइजनस सॉल्ट है, ठीक है। आपका कैसा सॉल्ट है? आपका पॉइजनस सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? आपका पॉइजनस सॉल्ट है, ठीक है। आपका कैसा सॉल्ट है? आपका
पॉइजनस सॉल्ट है, ठीक है, पॉइजनस सॉल्ट है, तो दैट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि भाई हमने मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन कर दिया, आपका मेटल का ऑक्सीडेशन कर दिया मतलब मेटल के अंदर ऑक्सीजन आपका ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक इन कलर होता है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। तो किस तरीके की एनालॉजी देखने को मिली, मुझे एनालॉजी ये देखने मिली कि भाई एसिड प्लस बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। और आपकी जो कॉपर क्लोराइड है, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लिया, अब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकता था, ये वाली एनालॉजी भी यहाँ पर आपके फॉलो हो जाएगी कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl और आपका MgCl2 प्लस आपका वाटर की फॉर्मेशन भी आपकी हो जाएगी। कोई किसी भी मेटल का आप ऑक्साइड ले लें, बस इतना ध्यान रखें कि वो आपका हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो, क्योंकि अब हाइड्रोजन को ही हमें डिस्प्लेस करना है, क्योंकि हमें आपका हाइड्रोजन को ही डिस्प्लेस करना है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई, मैंने सारी चीजें लिख दी। कॉपर क्लोराइड आपका ब्लूइश ग्रीनिश होता है, ब्लू ग्रीनिश टाइप का होता है, और ये आपका पॉइजनस सॉल्ट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड की कैसे फॉर्मेशन की थी हमने, आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी कैसे की थी ये भी बता देता हूं। हमने मैग्नीशियम रिबन को बंद किया था। अगर आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका रिएक्ट कर कर क्या बना रहा था, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। ये हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में पढ़ा था। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के अंदर हमने ये चीज आपकी पढ़ी थी। काय के अंदर पढ़ी थी भाई, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के अंदर ये चीज पढ़ी थी। तो मैग्नीशियम का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज टू आपका 2MgO, क्योंकि आपका ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज टू 2MgO, ठीक है। आपका किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, आपका मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया आपका MgO के अंदर, ठीक है, आपका MgO के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही थी। और वहां पर हम क्या थे भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम रिबन को बंद करने से पहले साफ करते थे। क्यों साफ करते थे, मैग्नीशियम का जो रिबन है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती थी, उसकी लेयर बन जाती थी, जो कि आपका हिंड्रेंस पैदा करती थी बर्निंग के अंदर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमारे पास आपकी इस तरीके से प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। ये तो भाई मैंने पिछले लेक्चर की बात मतलब पिछले चैप्टर्स की आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई किस तरीके से मैग्नीशियम और आपका मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब बढ़ते हैं आपका आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। किस, अब देखिए जो है, एक बात मुझे ये पता चल गई कि भाई मेटल ऑक्साइड और एसिडिक इन नेचर, इन जनरल आपके मेटल ऑक्साइड आपके एसिडिक इन नेचर होंगे, ठीक है, वो बेसिक इन नेचर होंगे, ठीक है, बेसिक इन नेचर होंगे। मैंने अभी आपको बात बताई नहीं कि भाई मेटल ऑक्साइड आपके क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ी गलती कर गया, बेसिक इन नेचर होंगे, लिखने में गलती हो गई, बोलने में गलती नहीं हुई कि भाई मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक इन नेचर होंगे, क्योंकि ये वाली एनालॉजी फॉलो होगी। तो भाई क्या होंगे, आपके मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होंगे, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होंगे, आपके बेसिक इन नेचर होंगे, ठीक है। थोड़ी सी बोलने में गलती हो, लिखने में गलती हो गई, इसको मैं रफ कर देता हूँ कि आपका बेसिक इन नेचर होंगे। कैसे होंगे, आपके बेसिक इन नेचर होंगे, ठीक है, आपका बेसिक इन नेचर होंगे। कैसे होंगे, आपके बेसिक इन नेचर होंगे, क्योंकि भाई ये वाली एनालॉजी आपकी फॉलो हो रही है कि भाई आपका इट एक्ट एज बेस और ये आपका एसिड है, ठीक है। एसिड प्लस बेस की रिएक्शन हो रही है, बेस प्लस एसिड की रिएक्शन हो रही है, तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो मेटल ऑक्साइड आपके क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। तो भाई नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन बेस के साथ होगी, तो आपका इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड आपका एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर है। फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड हमने लिया आपका विद बेस के साथ, अगर मैं रिएक्शन कराऊं मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मैं नॉन मेटल का ऑक्साइड आपका क्या हो सकता है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। CO2 इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल मेटल की आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड,
पहले मैं कार्बन डाइऑक्साइड से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है भाई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्यों है भाई? कार्बन भी आपका नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी आपका नॉन मेटल है। कार्बन भी आपका नॉन मेटल है और आपका ऑक्सीजन भी आपका नॉन मेटल है। कार्बन भी आपका आपका कार्बन भी आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल। ठीक है, बोथ आर नॉन मेटल। ठीक है, क्योंकि दोनों आपके नॉन मेटेलिक इन नेचर हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन सॉलिड फॉर्म होती है, ऑक्सीजन आपकी गैस है। ठीक है, और हमें ऑक्सीजन की फ्री स्टेट ही मॉलिक्यूलर स्टेट है, O2 की फॉर्म में आपकी मिलती है, जो आपकी फ्री स्टेट है। अब बात क्या है कि भाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, दैट इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। पढ़ा है, इसका नाम बताइए क्या है? इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका लाइम वाटर है। ठीक है, क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? आपका क्या है? ये आपका लाइम वाटर है। क्या है आपका? लाइम वाटर है। ठीक है, क्या है आपका? लाइम वाटर है। ठीक है, और क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है? पिछले लेक्चर में बताया था भाई, जैसे कि आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके अंदर OH आयन होंगे, K प्लस OH माइनस में टूटेगा, एक के कैल्शियम प्लस 2 OH माइनस में टूटेगा, पानी के अंदर आपका डिसोसिएट होगा। अगर वाटर के अंदर मैंने बेस डाल दिया तो ठीक है, तो भाई क्या होगा कि ये लाइम वाटर है। ठीक है, ये क्या है? आपका लाइम वाटर है। ठीक है, आपका ये क्या है? आपका लाइम वाटर है। ठीक, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये आपका लाइम वाटर है, अगर लाइम वाटर की रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहा था, याद करिए, सिलेक्ट लाइम या लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहा था, तो क्या चीज बन रही थी? तो क्या चीज बन रही थी? तो आपकी फॉर्मेशन हो रही थी, काय की फॉर्मेशन हो रही थी? आपकी कैल्शियम कार्बोनेट और आपके वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट और वाटर बन रहा है, और आपका तो किस चीज की फॉर्मेशन हो रही थी? आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही थी और आपके वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी। काय की फॉर्मेशन हो रही थी भाई? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही थी और साथ ही साथ आपकी वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी, कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड बन रहा था, वाटर आपका उड़ रहा था। आपका क्या है? वेपर में, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो आपका ये वेपराइज हो जाता है बाद में जाकर, लेकिन ये हम क्या मानना है कि आपका उड़ रहा था। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है? सॉल्ट है। अगर मैं यहाँ एनालॉजी लिखूं तो मैं इसको कह रहा था भाई लाइम स्टोन। क्या कह रहा था इसको मैं? इसको मैं कह रहा था आपका लाइम स्टोन। क्या कह रहा था आपको मैं? इसको लाइम स्टोन कह रहा था, मार्बल कह रहा था, या फिर मैं इसको, अगर मैं अब सॉल्ट के नजरिए से देखूं, मेरा फिजिक्स में इसका नाम पे, कॉमन नेम पे नहीं जाना, मुझे या तो पढ़ाना है आपको कि एसिड बेस किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी किस तरीके की रिएक्शन हो रही है? इट्स अ बेस। ठीक है, आपका बेस, और आपका ये क्या है? आपका ये आपकी नॉन मेटल की ऑक्साइड है, नॉन मेटल की ऑक्साइड है, नॉन मेटल की ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये क्या है आपका? ये आपका सोल्ट है, और ये आपका सोल्ट है, और ये आपका आपका क्या है? वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि भाई बेस प्लस आपका एसिड ही तो सोल्ट और वाटर बनाते हैं, एसिड और बेस प्लस एसिड ही तो सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां से मेरी एक बात निकल कर आई कि भाई नॉन मेटल का ऑक्साइड आर आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आपके क्या हुए? एसिडिक इन नेचर हुए। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या हुए? नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हुए? नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। इन जनरल बात कर रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला भाई? रिएक्शन तो इसी तरीके की हो रही है, बेस प्लस एसिड सोल्ट और वाटर बन रहा है। देखिए, जनरल जो आपका कंक्लूजन निकल रहा है वो एक कॉमन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। वो कॉमन पैटर्न क्या है कि भाई बेस प्लस एसिड और सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या कंक्लूजन क्या लिख सकता हूं? तो मैं कंक्लूजन लिख सकता हूं मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो मेरा कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला
कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो मेरा कंक्लूजन आपका ये निकला, कि आपका मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नहीं बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, जब भी तो आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, आर बेसिक इन नेचर। पहला कंक्लूजन तो ये निकला। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकला? दूसरा कंक्लूजन मेरा ये निकला कि भाई जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो भाई मेटल के ऑक्साइड्स के कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कॉपर ऑक्साइड हमने पढ़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा हो जाएगा, और जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, और भी काफी सारे आपके मेटल ऑक्साइड्स हो जाएंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या हो गए? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या हो गए? जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी काफी सारी होती हैं, ठीक है, और भी काफी सारी आपकी ऑक्साइड्स आप लिख सकते हैं। कार्बन ऑक्साइड हो गया, और भी कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आप लिख सकते हैं। दीज आर द नॉन मेटेलिक। तो कंक्लूजन यही निकला, दिस इज द कंक्लूजन कि आपका मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, आपका क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर होंगे। ठीक, तो हमारी ये वाली बात आपकी कंप्लीट हुई। अब एक कंसेप्ट आता है, दैट इज द डाइल्यूशन ऑफ एसिड। इसके बारे में हम समझते हैं। भाई एसिड को पानी के अंदर डालें या आपका पानी को एसिड के अंदर डालें, इस कंसेप्ट को आप समझ लेते। तो होता क्या है डाइल्यूशन ऑफ एसिड? डाइल्यूशन का मतलब यह है कि भाई कोई चीज मेरे पास ज्यादा थी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई चीज एक पार्टिकुलर एरिया में ज्यादा थी, बट क्या हुआ अब मैं उसको एक उसका पर यूनिट वॉल्यूम कम करना चाहता हूं, मतलब उसकी जो डेंसिटी थी वो ज्यादा थी, अब मैं उसको थ्रू आउट द सोल्यूशन स्प्रेड करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे के पास 1 ग्राम एसिड था, मैं समझा रहा हूं, ठीक है भाई 1 ग्राम एसिड था, और इसके अंदर आपका वाटर मान लो आपका इसके अंदर वाटर था आपका 1 ml, ठीक है, मान लिया 1 ml वाटर था। अब मैंने क्या किया, इस 1 ग्राम एसिड को 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डाल दिया, तो भाई सोल्यूशन क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया, और ये सोल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल अब मैंने लिया 1 ग्राम एसिड इन 1 लीटर ऑफ वाटर में, इन 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर, ऐसा मान लेते हैं इन 1 लीटर ऑफ वाटर में। ठीक है, आपने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े होंगे, दैट इज द मोलैलिटी जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, मोल फ्रैक्शंस, और ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, स्ट्रेंथ वगैरह डिटरमाइन करने की चीजें। तो हम क्या है 1 ग्राम एसिड, अब ये सोल्यूशन क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। तो हम यही चीज करेंगे कि भाई हम एसिड को पानी के अंदर डालेंगे। अब आपके पास एक सवाल ये आना चाहिए कि भाई हम पानी को एसिड के अंदर क्यों नहीं डालते, उसी चीज की हम बात करेंगे अभी। तो क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ? डाइल्यूशन ऑफ एसिड है। ठीक है, इट्स अ डाइल्यूशन, डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, कैसे डाइल्यूट किया? भाई हमने एसिड को पानी के अंदर डाल दिया, ये आपका कंसंट्रेटेड एसिड है। ठीक है, और हम एक लॉ पढ़ते हैं, दैट इज द डाइल्यूशन लॉ, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हम किसी भी चीज को डाइल्यूट कर सकते हैं अगर हम उसके मतलब अमाउंट को डाइल्यूट किया जा सकता है, कंसंट्रेटेड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल मैं यहां से यहां नहीं जा पाऊंगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं जा पाऊंगा, आप कहेंगे पानी उड़ा दे, ठीक है, हाँ उड़ा तो सकता हूं, बट ऐसा हम नहीं करते। इन जनरल हम डाइल्यूशन की तरफ जाते, इन जनरल हम कंसंट्रेशन की तरफ नहीं जाते, इस तरफ हम नहीं जाते, हम क्या है आपका डाइल्यूशन की तरफ जाते हैं।
डाइल्यूशन की तरफ जाते हैं, ना कि आपका कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन आप फिजिकल मेथड से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसका कंसंट्रेशन करना है, इसका कंसंट्रेशन करना है, इसको कंसंट्रेटेड बनाना है तो आप पानी उड़ा दे, वो तरीका ठीक है, लेकिन आपका हम ऐसा नहीं करते। इन जनरल हम डाइल्यूशन ही करते हैं, क्योंकि भाई कोई चीज अगर कंसंट्रेटेड डाइल्यूट तो की जा सकती है, बट डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में बिना वजह की आपकी एनर्जी लगेगी, आप उसको हीट करें, ठीक है। तो इसीलिए हम कंसंट्रेटेड से आपका डाइल्यूशन की तरफ आपका जाते हैं, ठीक। तब बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड के अंदर क्या करते हैं। एसिड इन वाटर और वाटर इन एसिड, मैं आपको दोनों केस का इलस्ट्रेशन देता हूं। आपका क्या होता है, आपका आपका होता क्या है, इसको मैं समझाता हूं। एसिड इन वाटर, ये तरीका आपका सही है, और वाटर इन एसिड ये तरीका आपका गलत है। क्यों गलत है मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल इस वाले तरीके से आपको मैं समझाऊं। अगर आपने एक कंटेनर लिया, मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मैंने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने आपका एसिड डाल दिया। एसिड तो कम ही होएगा भाई, डाइल्यूशन करना है तो मैंने फॉर एग्जांपल आपका एसिड फिल कर दिया इसके अंदर, ठीक है। मेरे पास यहाँ आपका एसिड था, अब मैंने, कम भी हो सकता है ज्यादा, पर इन जनरल हम थोड़ा सा एसिड डालेंगे, ठीक है। तो मैंने मान लो एसिड है, ठीक है, ठीक। अब जैसे मैंने इसके अंदर आपका वाटर डाला, ठीक है, क्या डाला मैंने इसके अंदर आपका वाटर डाला, क्या डाला मैंने इसके अंदर आपका वाटर डाला, ठीक है, क्या डाल दिया मैंने वाटर, ठीक है, वाटर डाला। जब मैंने आपका वाटर इन एसिड डालने की कोशिश की, मैंने वाटर आपका एसिड के अंदर डाला, तो हुआ क्या, आपका ये आपका वाटर की और एसिड की डेंसिटी की बात करूं तो आपका एसिड इज मोर डेंसर देन वाटर इन जनरल, ठीक है। तो आपकी एसिड की डेंसिटी आपकी पानी से ज्यादा होती है, ठीक है, पानी से ज्यादा होती है। तो आपका वाटर इज लेस डेंसर देन एसिड, ये लिख सकता हूं इस वाले का इलस्ट्रेशन, ठीक है। अब जब मैं पानी डालूंगा इस एसिड के अंदर, तो यहां पर आपका पानी उसके ऊपर रहेगा एसिड के इन जनरल शुरुआत में, ठीक है, ठीक। तो आपका पानी क्या है, आपका यहां आ जाएगा आपका पानी, ठीक है। आपका ये आपका पानी ने यहां आपके दो इंटरफेस बन जाएंगे, एक पानी का और एक आपका एसिड का, ठीक है। तो पहले क्या होएगा भाई, जैसे ही आपका फॉर एग्जांपल मैंने एसिड लिया HCl, ठीक है, अब मैंने पानी डाला तो आपका क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेंगे H3O+, और आपका बनेगा Cl-, ठीक है। हमारी मैंने बात आपको कल बताई थी। आपका जो होता है एसिड पानी के अंदर ही अपना इफेक्ट शो करता है, क्योंकि एसिड H+ में डिसोशिएट हो जाएगा और Cl- में, और ये आपका बेस की तरह बिहेव कर रहा है वाटर यहां पर, क्योंकि वाटर आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। H2O इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब आपका जो है एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करती है। वाटर इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि आपका बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और एसिड के साथ भी आपका रिएक्ट करता है। इसकी पीके वैल्यू 15.9 के आसपास होती है, और एसिड HCl की पीके वैल्यू -7 होती है। तो पीके वैल्यू कंसेप्ट होता है जो कि एलिमेंट में पढ़ते हैं, इसकी पीके वैल्यू लगभग -7 के आसपास होती है, और इसकी पीके वैल्यू आपकी 15.9 के आसपास होती है। तो भाई जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा वो आपका लेस एसिडिक, और जिसकी पीके वैल्यू कम, जितनी कम वो उतना ज्यादा एसिड। तो आपका HCl बिहेव लाइक एसिड एंड द H2O बिहेव लाइक बेस। तो यहां बनना है आपका हाइड्रोनियम आयन, और आपका यहां बनना है क्लोराइड आयन, ठीक है। अच्छा, आपका ये बनना है। तो अब हुआ क्या भाई, जैसे ही आपका H3O डाला, तो यहां से आपके इंटरफेस से जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। काय की फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और वो वेपोराइज हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन बने, और आपकी जो हमारा H2O का वाटर क्या होगा, ऐसे H3O+ बनेगा,
हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और आपका वो इतनी हीट निकलेगी क्योंकि आपका डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी पहले भी, ये आपके पिछले चैप्टर के अंदर, ये आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आपका डेल्टा एच ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपकी, अगर हम कन्वेंशन के हिसाब से चलें तो आपका निगेटिव होगा। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा? निगेटिव होगा, मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, तो H2O इज लेस डेंसर देन एसिड। ठीक है, इसकी डेंसिटी कम है। तो अब जैसे इसके ऊपर आपका मैंने पानी डाला तो यहाँ से आपके कुछ वेपर्स निकलेंगे, H2O आपके हाइड्रोनियम आयंस के वेपर निकलेंगे और वो हमारे फेस को जला सकते हैं, हमारे फेस को जला सकते हैं, हमारी बॉडी को जला सकते हैं। तो ये तरीका इस वजह से हार्मफुल हुआ। ठीक है, और क्या होगा भाई, जब इंटरफेस बनेगा तो ये पार्टिकुलर अमाउंट पे आपका हीट प्रोड्यूस होगी और आपका पूरी यूनिफॉर्म पैटर्न में हीट आपके डिस्पर्स नहीं होगी, तो बीकर या फ्लास्क आपका टूटने की खतरा है और एसिड स्पिल हो जाएगी। और ये आपका बीकर या आपकी जो भी आपकी गिलास बेयर आपने लिया है वो आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। गिलास बेयर कैन बी ब्रेक डाउन, कैन बी ब्रेक डाउन, क्योंकि वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों ब्रेक डाउन हो जाएगा? ड्यू टू हीट। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका किस वजह से? आपका ड्यू टू हीट। मैं इसको लिख देता हूं, ड्यू टू हीट। तो आपका गिलास बेयर आपका क्या हो जाएगा? गिलास बेयर ब्रेक डाउन हो जाएगा ड्यू टू हीट। ठीक है, गिलास बेयर ब्रेक डाउन हो जाएगा ड्यू टू हीट, क्योंकि एक पार्टिकुलर अमाउंट में हीट जाएगी ना। ठीक है, तो आपका गिलास बेयर क्या है? आपका टूटने का चांसेस है। कैन बी ब्रेक, आई थिंक कलर नजर भी आ रहा है। कैन बी ब्रेक ड्यू टू हीट। ठीक है, हीट की बिना पर आपका टूटने का खतरा भी आपका हो सकता है। ठीक है, आपका हीट की वजह से टूट भी सकता है। तो ये तरीका आपका इस वजह से आपका हम नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? एक तो वेपर निकलेगा, यहाँ पर आपका वेपराइजेशन हो जाएगा। वेपराइजेशन हो जाएगा, अगर मैं लिख दूं यहाँ वेपर्स बनेंगे, वो वेपर आपके हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, जो वेपर निकलेंगे और उसके अंदर आपका H+ होएगा और वो आपका क्या होएगा? हार्मफुल होएगा, हमें हमारे चेहरे को जला सकता है। वेपर्स आपके हार्मफुल होंगे। तो दिस मेथड इज नॉट प्रेफरेबल। इस मेथड को करना मना है, इस मेथड को हम नहीं कर सकते। अब अगर हम एसिड को पानी के अंदर डालें, भाई देखिए भाई, एसिड की डेंसिटी आपकी ज्यादा है, एसिड इज मोर डेंसर देन वाटर, डेंसर देन वाटर। ठीक है, तो भाई जैसे मैंने आपका एसिड डाला, फॉर एग्जांपल बीकर लिया, ये आपका मैंने अब वाटर लिया, अब मैंने एसिड नहीं लिया, पहले मैंने आपका ये एसिड लिया था, अब मैंने आपका एसिड नहीं लिया, अब मैंने यहाँ क्या लिया? आपका वाटर लिया और इसके अंदर एसिड डाला, भाई उसकी डेंसिटी ज्यादा थी और आपका हीट निकलेगी भी, तो आपकी क्या हो जाएगी? एसिड डाल दिया मैंने इसके अंदर, आपका एसिड डाल दिया और आपका हीट क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। हीट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि आपका कोई इंटरफेस की फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ आपका इंटरफेस बन जाता है, इंटरफेस फॉर्मेशन हो जाती है, इंटरफेस बन जाता है, इंटरफेस बिटवीन वाटर एंड आपका एसिड बन रहा था पहले वाले केस में, वाटर एंड एसिड बन रहा था, लेकिन यहाँ आपका कोई इंटरफेस आपका नहीं बनेगा। यहाँ आपका नो इंटरफेस फॉर्मेशन, हीट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नो इंटरफेस फॉर्मेशन। ठीक है, आपका कोई लेयर फॉर्मेशन नहीं होगी और ना ही आपका कोई पेपर फॉर्म होगा। ठीक है, तो फिर ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। नो बीकर, कोई बीकर टूटने के आपके चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका एसिड जो हो जाएगा पूरे में हीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, नो इंटरफेस फॉर्म। ठीक, ये वाली बात आपके हुई। दिस इज द डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ये अगर आप लैब में भी काम करेंगे तो आपके काम में आएगा। ठीक है, दिस इज द डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको। हाँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए भाई कंडक्टिविटी क्या चीज है? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है मतलब करंट पास हो रहा है। करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? करंट आपका चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, उनकी वजह से आपका क्या है? करंट फ्लो हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका एक ऐसा सेटअप बनाया, ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक सेटअप बनाया, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास सेटअप है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके कुछ इलेक्ट्रोड लगा दिए, वन इज कैथोड एंड वन इज एनोड, ठीक है, और मैंने यहाँ आपका क्या है, आपका एक बल्ब ले लिया, ठीक है, और मैंने आपका बल्ब ले लिया, ठीक है, बल्ब, ठीक, दीज आर द कैथोड्स। मैंने यहाँ पर आपके एक एनोड ले लिया मान लो, और एक आपका कैथोड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्लस कह देता हूँ, इसको निगेटिव कह देता हूँ, ये आपका बल्ब है, ठीक है, इसको बल्ब वाला सिंबल से बना देता हूँ, ठीक है, मैंने आपका बल्ब ले लिया, मैंने आपका बल्ब ले लिया, ठीक, ठीक, बल्ब। अब मैंने फॉर एग्जांपल आपका बल्ब ले लिया, ठीक है, ठीक है, मैं इसका एनसीईआरटी में एक बार डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, फिर और अच्छा बनेगा। यस, यस, सही, ठीक, ठीक, बल्ब ले लिया और एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, तभी तो जल पाएगा, जभी तो फिल ऑफ करंट हो पाएगा, विदाउट बैटरी कैसे होगा काम। तो आपका मैंने बल्ब ले लिया और साथ में आपकी एक बैटरी कनेक्ट कर ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने थोड़े कैथोड छोटे कर देता हूँ और एनोड, ठीक है, यहाँ मैंने आपकी बैटरी लगा दी, ठीक है, इसका नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये मेरे पास आपके एक यहाँ आपका एनोड आ गया, वो कैथोड आ गया, और आपका ये एनोड आ गया, ठीक, और मैंने इसके अंदर आपका क्या है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन वाटर के साथ आपका फिल कर, इसके अंदर आपका क्या HCl है और आपका वाटर होगा क्या भाई, मैंने आपकी बात बताई, HCl विल बी डिसोसिएट इन वाटर, HCl आपका डिसोसिएशन शो करेगा वाटर के अंदर, HCl आपका डिसोसिएशन शो करेगा पानी के अंदर, और आपका किस फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा, आपका H प्लस, ठीक है, और आपका बना क्या लेगा, H2O के साथ कंबाइन होकर आपका हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा, तो मैं हाइड्रोनियम आयन ही लिख देता हूँ, इसको मैं क्या लिख दूं, हाइड्रोनियम आयन ही लिख दूं, आपका क्या बना देगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और आपका क्लोरीन माइनस, अगर मैं इस हाइड्रोनियम आयन को लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ H प्लस और आपका H2O, तो मेरे पास यहाँ पर फ्री प्रोटॉन्स हैं, वो प्रोटॉन्स कहाँ से आए, वो प्रोटॉन्स कहाँ से आए, आपका एसिड से आए, ठीक है, कहां से आए, आपका वो प्रोटॉन मेरे पास कहां से आए, एसिड से आए, और इन प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन की वजह से, आपका फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से तो ही आपका करंट प्रोड्यूस होता है, और आपका फ्लो ऑफ प्रोटॉन होगा तो मेरा बल्ब आपका क्या होगा, ग्लो करेगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा भाई, H प्लस आयन है, H प्लस आपका क्या है, इट्स अ प्रोटॉन, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज है तो आपका प्रोटॉन है, और क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, मैंने कल भी आपको बात बताई थी, हाइड्रोजन 1 होता है इन जनरल, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट अब प्लस 1 स्टेट में है, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ये वाली कंडीशन आपकी बना ली थी, मैंने भी आपको कल बताई थी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपका लॉस कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आपका हाइड्रोजन का लॉस हो गया, जैसे प्रोटॉन, तो आपका फ्लो ऑफ प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्लो ऑफ प्रोटॉन की वजह से, यहाँ पर तो फ्लो प्रोटॉन हो रहा है तो आपका कंडक्टिविटी होगी और आपका बल्ब बिल गिलो, ठीक है, करंट प्रोड्यूस होगा और आपका बल्ब बिल गिलो, और आपका बल्ब क्या है, आपका जलेगा, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि भाई एसिड के पास H हाइड्रोजन होते हैं, और ये रीजन देना गलत है कि भाई कि हाइड्रोजन है इस वजह से आपका कंडक्टिविटी हो रही है, नहीं भाई, एसिड H+ में डिसोसिएट हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर आपका ग्लूकोज ले लूं, भाई ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है और ग्लूकोज आपका कुछ कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, नो कंडक्टिविटी, नो कंडक्टिविटी, हाइड्रोजन इसके पास भी है लेकिन ये आपका डिसोसिएट नहीं होगा, वो आपका एसिड ही डिसोसिएट हो सकता है, तो आपका C6H12O6 नो गिलो कुछ भी गिलो आपका देखने को नहीं मिलेगा। अब बेस के साथ भी सेम सीन होएगा, भाई बेस क्या होगा, बेस आपके फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंडक्टिविटी ऑफ बेस की बात करूं, कंडक्टिविटी ऑफ बेस की बात करूं, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ बेस की बात करूं, कंडक्टिविटी इन केस ऑफ बेस, तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, अब हम पानी के अंदर है, ठीक है, और आपका किस तरीके से बिहेव करेगा,
सोडियम H2O behave like एसिड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो क्या बनेगा आपके हमारे पास यहाँ पर सोडियम सॉल्ट बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा ना, ठीक है। हाँ, तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, आप लिख सकते हैं Na2O प्लस आपका हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, आपके साथ में निकलेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, प्लस यहाँ पर आपका H प्लस होंगे, ठीक है, इस तरीके से, और ये आपका वाटर की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, फ्री हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। H प्लस तो पानी के हैं, बट हमारे बेस से क्या आ रहे हैं, आपके हाइड्रोक्साइड आयन आ रहे हैं, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन बनेगा, हमें फोकस रखना है आपका हाइड्रोक्साइड आयन पर। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन आपके क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे, ये आयन है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज इस फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होता है, तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन आपका शो कंडक्टिविटी आपका, ये भी आपकी कंडक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है, ये भी आपकी कंडक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आपका, हमारे आपके एसिड और बेस आपकी कंडक्टिविटी शो करते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी अच्छी कंडक्टिविटी शो करेगा, जितना वीक एसिड होगा उतनी आपकी लेस कंडक्टिविटी शो करेगा। और जैसे ग्लूकोज हो गया, ये आपकी सब चीजें हो गई, ये आपकी कंडक्टिविटी शो नहीं करते, अदर देन एसिड्स आपकी कंडक्टिविटी शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl लूं, तो HCl इज अच्छी कंडक्टिविटी शो करेगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, मोर अच्छी गुड कंडक्टिविटी शो करेगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, क्योंकि आपका पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसका लेस देन 1 होता है आपका एसिटिक एसिड का, जो कि हम 11th में पढ़ते हैं, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होगा, ये आपका पार्शियली डिसोसिएट होगा। कैसे डिसोसिएट होगा आपका, ये आपका पार्शियली डिसोसिएट होगा, ये आपका पार्शियली डिसोसिएट होगा, ये आपका क्या है, पार्शियली आपका क्या है, पार्शियली डिसोसिएट होगा। कैसे डिसोसिएट होगा आपका, पार्शियली डिसोसिएट होगा। कैसे आपका डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, ठीक है। बट ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट, तो आपका अच्छी कंडक्टिविटी शो करेगा। तो कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन डिसोसिएशन कांस्टेंट, ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है भाई, कि किस तरीके की आपकी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। कल के कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर हम एनसीईआरटी की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन आपका हमारा आ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जिंक इज अ मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। तो मैंने वहां पर आपकी एक बात बताई थी कि भाई जिंक प्लस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्मेशन हो रहा था आपका काय का, सोडियम जिंकेट प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा था। और मैंने वहां पर आपकी ये भी बात बताई थी, ऑल नॉट ऑल मेटल रिएक्ट विद बेस, तो बस जिंक की यहाँ पर रिएक्शन शो करता है। तो आपका ये क्या बन रहा था, आपका सोडियम जिंकेट बन रहा था। क्या बन रहा था आपका, ये बन रहा था सोडियम जिंकेट बन रहा था, सोडियम जिंकेट बन रहा था। क्या बन रहा था आपका, सोडियम जिंकेट बन रहा था, और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा था विद पॉपिंग साउंड। अगर आपके कंबशेबल फ्लेम लेके जाएं तो कैसा साउंड आ रहा था, पॉपिंग साउंड आएगा, ठीक है। कैसा साउंड आएगा, पॉपिंग साउंड आएगा। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर? नहीं, ये तो गलत है भाई, सोडियम कार्बोनेट और वाटर थोड़ी है। किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट। तो भाई सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन, ये वाला ऑप्शन ठीक है। जिंक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गलत, जिंक कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, on adding a methyl orange to a solution A, it imparts a pink color, and on adding to a solution B, a yellow color is obtained. A and B solution are respectively. On adding methyl orange to a solution A, it imparts a pink color, and on adding it to solution B, अच्छा, आपका क्या कह रहा है कि मिथाइल ओरेंज लिया हमने, उसको हमने सोल्यूशन ए के अंदर डाल दिया, it imparts a pink color, and on adding to solution B, a yellow color is obtained. A and B solutions are, देखिए देखिए, आपका क्या कह रहा है कि मैंने आपका मिथाइल ओरेंज दिया, आपका एक सोल्यूशन ए के अंदर आपका मैंने मिथाइल ओरेंज डाल दिया,
ठीक है, ठीक, मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, इट इम्पार्ट्स अ पिंक कलर एंड एडिंग टू अ सॉल्यूशन बी, ठीक है, और आपका एक मैंने बी सॉल्यूशन ले लिया जो कि आपका उसके अंदर मैंने मिथाइल ऑरेंज डाला तो मुझे कलर मिला येलो। तो मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का के अंदर शो करता है, येलो कलर आपका मिथाइल ऑरेंज शो करता है बेसिक मीडियम में या आपका न्यूट्रल में, ठीक है, तो येलो कलर का के अंदर शो करता है बेसिक में। मैंने आपको ट्रिक बताई थी मारियो मिथाइल ऑरेंज आपका येलो, आपका आपका येलो कलर का के अंदर शो करेगा एसिडिक में, और रेड कलर का में शो करेगा एसिडिक मीडियम में। तो बेसिक में आपका कैसा कलर शो कर रहा है, येलो कलर शो कर रहा है, तो बी तो आपका हुआ बेसिक, तो एसिडिक एसिडिक वाले तो आपके कैंसिल हो गए, ठीक, ठीक है, एसिडिक एसिडिक वाले आपके कैंसिल हो गए। इट इम्पार्ट्स अ पिंक कलर एंड एडिंग टू अ सॉल्यूशन बी, येलो कलर ऑब्टेन हो रहा है, इम्पार्ट्स अ पिंक कलर मतलब पिंक कलर ऑब्टेन हो रहा है, मतलब रेडिश टाइप कुछ कलर आपका एक्चुअल में यहाँ पर क्या है आपका पिंक कलर की जगह अगर ये लिखता तो आपका रेड कलर अगर लिखता तो आप ज्यादा सही रहते, क्योंकि रेड कलर जो है आपका रेड या फिर आपका ऑरेंज कलर आपका एसिडिक कंडीशन में शो करता है, तो इसका आंसर हो गया आपका एसिडिक एंड बेसिक, तो इसका आपका आंसर हुआ बेस बी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू टेस्ट ट्यूब containing 2 ml of HCl are taken, the zinc granule are added to test tube A and sodium carbonate is added to the B, अच्छा as shown, अच्छा अच्छा ठीक, देखिए एक हमें रिएक्शन दी कि आपका कि जिंक प्लस आपका HCl, ठीक है, इसमें हमने क्या है आपका HCl फिल किया है, इसके अंदर आपका HCl फिल किया है, तो क्या बनेगा आपका जिंक क्लोराइड और आपका हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन में, और आपका मैंने इसके अंदर आपका एक के अंदर सोडियम कार्बोनेट डाला प्लस आपका HCl डाला, तो क्या बनेगा आपका NaCl, वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, यही बनेगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डाला और एक में मैंने जिंक ग्रेन्यूल डाल दी, अच्छा ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल हमने डाल दिया टेस्ट ट्यूब ए में और सोडियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन दे रखे हैं अ स्लो रिएक्शन इन ए एंड अ रैपिड रिएक्शन इन बी, rapid reaction in A but a slow reaction in B, rapid reaction in both test tube, no reaction in any of these test tube, ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत, क्योंकि वह जिंक जो है इसमें डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम आपका यहाँ पर आपका HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, नो रिएक्शन इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक। अब आपका सोडियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ये भी आपकी रिएक्शन शो करेगा, और आपका जिंक जो है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगा, तो दोनों ही रिएक्शन आपकी क्या है, रैपिड रिएक्शन है, ना ही आपकी कोई रिएक्शन स्लो है और ना ही कोई रिएक्शन आपकी फास्ट है, बोथ रिएक्शन आर रैपिड इन बोथ टेस्ट ट्यूब, ऐसा नहीं होगा कि किसी भी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन आपकी स्लो हो। आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा, all metal oxide with water to give salt and water, some metal react with acid to give salt and hydrogen and some non metal oxide react with water to form an acid। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा आपका गलत है, which of the following statement is not correct, कौन सा सही नहीं है, some metal react with acid, some metal, some बात कर रहा some, ये वाली बात मुझको कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि आपका सम मेटल इन केस ऑफ बेस वाली बात थी जहां पर हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती थी, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल कार्बोनेट लूं, मैग्नीशियम कार्बोनेट लूं, तो आपका एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, आपका बनेगा सॉल्ट हो गया, वाटर बनेगा प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड गिव विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। अगर हम मेटल ऑक्साइड की बात की, जैसे कि हमने मेटल ऑक्साइड लिया हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड और हमारे पास एसिड था आपका HCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है
और आपका वाटर बनना है। क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है मुझको, क्योंकि सोल्ट एंड एसिड ये क्या बात कर रहा है? सोल्ट एंड एसिड तो फॉर्म नहीं होगा ना, सोल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। अच्छा, वाटर के साथ कह रहा है। अच्छा, अगर मैंने फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया, ये तो आपका एसिडिक इन नेचर होगा, ये बेसिक होएगा, तो क्या फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट, मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन में भी एरर है, इस क्वेश्चन को हम ठीक कर देंगे बाद में, अगले क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हेन कॉपर ऑक्साइड प्लेस इन बीकर इज स्टेटेड विद डाइल्यूट HCl इट्स कलर चेंजेस टू। ये वाला क्वेश्चन तो हमने आज ही क्या है भाई, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है और आपका HCl के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन काय की होगी? कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी। कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है आपका? ब्लूइश और ग्रीनिश होता है। क्या कलर होता है आपका? ब्लूइश और आपका ग्रीनिश कलर होता है। कैसा कलर होता है आपका? ब्लूइश और आपका ग्रीनिश कलर होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ब्लूइश ग्रीन आपका कलर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है कि भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इन्वॉल्व अ गैस। ये मैंने आपका एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाया है कि भाई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, रिएक्ट विद एसिड है, तो क्या क्या फॉर्मेशन होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? यस, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपका एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो काय की फॉर्मेशन हो रही है आपकी? सोडियम एसिटेट की, प्लस आपका फॉर्मेशन हो रहा है वाटर की, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिस में नहीं है तो बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सोडियम एसिटेट। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने पास करा दिया, पास इनटू लाइम वाटर, तो क्या फॉर्मेशन होगी? ये आपका मैं लाइम वाटर ले लिया, तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? मिल्की होता है, मिल्की होता है, या फिर हम इसको मिल्की हो गया, व्हाइटिश हो जाएगा, व्हाइट पीपीटी भी कह सकते हैं। ठीक है, व्हाइट पीपीटी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका सही है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट एक्सटिंग्विश बर्निंग स्प्लिंटर। यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, अगर मैं इसे कोई भी बर्निंग कैंडल है या आपकी स्प्लिंटर है उसके पास ले जाऊं तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ये उसको आपका बुझा देगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, तो अब मैं इस आपके ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाऊं तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक। इट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कह रहा है आपका? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल रही है, ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो आपका सॉल्यूशन लिया वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। और मेटल की ऑक्साइड क्या होती हैं आपकी? एसिडिक इन नेचर होती हैं, बेसिक इन नेचर होती है? जल्दी बताइए। हमने रिएक्ट कराया था, हाँ, यस, ये आपकी क्या होगी? एसिडिक इन नेचर होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड और आपका वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक, तो आपका ये कैसे हुई? आपकी एसिडिक इन नेचर है तो आपकी डिसॉल्व भी हो जाएगी, तो डिसॉल्व भी हो रही है। इट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये वाली बात भी आपकी ठीक है। तो ऑप्शन 1, सेकंड एंड थर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव। ये क्वेश्चन तो अभी देखा है, तो क्या क्या देते हैं आपके? सोल्ट, वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन नहीं देते, खाली सोल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वाटर भी तो देते हैं साथ में। और आपका सोल्ट, क्लोरीन क्यों देंगे? क्लोरीन तो देंगे नहीं, मेटल कार्बोनेट है भाई, क्लोरीन आइटम तो है ही नहीं। हमने आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर पढ़ा था, जो आइटम, जिस तरह के आइटम रिएक्टेंट में होंगे उस तरह के आइटम आपके प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, पानी के अंदर कैसे डिसोसिएट हो जाएगा? आपका Na+ और OH- में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यही शो करेगा। ठीक है, K+OH- दे देगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन फॉर्मेशन कर लेगा और हाइड्रोक्साइड देगा। बट आपका ये आपका क्या है? ये आपका इथेनॉल है, इसका अल्कोहल।
ठीक है। और आपका ये आपका एसिडिक इन नेचर है, इसकी पीके वैल्यू आपकी लगभग 15 के आसपास होती है, और जबकि बेस की पीके वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसकी पीके वैल्यू 15 के आसपास होती है। और आपका इथेनॉल इज एन अल्कोहल, और ये आपका बेस नहीं है, ये आपका कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, थोड़ा सा आपका एसिडिक इन नेचर होएगा, आपका O नेगेटिव और H प्लस आपके देने की कोशिश करेगा। बट ये भी आपका फुल्ली एसोसिएट नहीं है, ये भी डिसोसिएट नहीं होता H प्लस में, तो आपका अल्कोहल भी कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। अगर मैं ये भी ना लिखूं तो आपका चलेगा, नो डिसोसिएशन इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये भी ये आपका क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, इट्स अल्कोहल। और ये क्या है, आपका इथेनॉल है। ये आप पढ़ेंगे आपका अगला चैप्टर में, जो आपका आएगा क्या, कार्बन एनालिसिस कंपाउंड इथेनॉल, ये आपका क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारी आपकी एनसीईआरटी है, जैसे हमने आज जो जो चीजें पढ़ी आपकी उसके बारे में। ये वाला तो हमारे पास कल ही के लेक्चर में था। अच्छा, तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हमने की, तो देखिए भाई हमारे पास क्या था, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने काय के साथ कराई, हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ। तो आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस आपका HCl क्या बनाया, आपका कॉपर क्लोराइड बनाया, ठीक है, प्लस आपकी वाटर की फॉर्मेशन हुई। और कॉपर क्लोराइड आपका किस कलर की है, ब्लू और ग्रीन, ब्लू ग्रीनिश कलर की है, किस कलर की, ब्लू ग्रीनिश कलर की है, ठीक है, ब्लू ग्रीनिश कलर की है, ठीक है, ब्लू ग्रीनिश कलर की है। और आपका ये आपका सोल्ट बना कॉपर क्लोराइड CuCl2। और द जनरल इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मेटल ऑक्साइड कैसी नेचर की है, आपकी बेसिक इन नेचर है, ठीक है, इनका नेचर कैसा है, बेसिक है, बेसिक इन नेचर। आपका कैसा नेचर है इनका, आपका बेसिक इन नेचर है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड आपके क्या है, बेसिक इन नेचर है। आगे बढ़ते हैं, और हमारे यहां से कंक्लूजन क्या आया, मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। जो मैंने आपको पूरी बात समझाई कि भाई अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया और मेटल ऑक्साइड किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, क्योंकि आपका हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो आपका सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं बेस विद एसिड भी आपका सॉल्ट और वाटर देते हैं, तो मेटल ऑक्साइड क्या हो गई, आपकी बेसिक ऑक्साइड्स हो गई। ये वाली रिएक्शन पढ़ी ना हमने, एसिड प्लस बेस आपका सॉल्ट और वाटर देता है, तो उसी एनालॉजी के हिसाब से हमने आपकी वाली बात आपकी बता दी, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया और हमें इस तरीके की रिएक्शन देखने मिली, और ये हमने मेटल ऑक्साइड ले ली, तो मेटल ऑक्साइड आपकी क्या होंगी, बेसिक इन नेचर होंगी। और आपके नॉन मेटल ऑक्साइड की हमने काय के साथ रिएक्शन कराई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई, भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका मिल्की होता है, या फिर आप कह सकते हैं व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, पीपीटी होता है आपका व्हाइट कलर का, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, टू प्रोड्यूस साल्ट, ये आपका सोल्ट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका सोल्ट है। सिंस दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, तो आपका मेटल ऑक्साइड क्या हो गई, आपकी एसिड हो गई, और ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो आपके मेटल ऑक्साइड क्या हो गई, एसिडिक इन नेचर। तो यहां से मैं कह सकता हूं मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर। ठीक, तो हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट, नहीं अभी नहीं, हाँ अभी ये बाकी है। तो व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, ठीक है, एसिड और बेस के अंदर क्या चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है, दैट इज द कंडक्टिविटी, जो कि हमने बात की भाई एसिड भी कंडक्टिविटी शो करते हैं, और आपकी बेस भी आपकी कंडक्टिविटी शो करते हैं। एसिड आपका वाटर के अंदर H प्लस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और आपका जो भी उनका कंजुगेट बेस होता है उसके अंदर, और आपका बेस आपका हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वाटर के अंदर। तो आपका एसिड और बेस आपके दोनों इस तरीके से है। तो इसमें हमारे पास एक्टिविटी दे दी कि भाई हमने आपका इसके अंदर क्या लिया, HCl ले लिया, और हमने इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो ये H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो H प्लस आपकी कंडक्टिविटी शो करेंगे, लाइट आपकी जाएगी, बल्ब आपका ग्लो होएगा। अगर मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड लूं, होगा इसके अंदर भी, बट इट्स अ वीक एसिड, तो एसिडिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, तो इतनी अच्छी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। बट अगर मैं ग्लूकोज लूं, तो आपका C6H12O6 लूं, तो आपकी नो कंडक्टिविटी, कुछ कंडक्टिविटी आपकी नहीं आएगी, नो कंडक्टिविटी। या फिर अगर अल्कोहल ले लूं, तब भी कोई कंडक्टिविटी नहीं आएगी, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होगा। बट बेस आपके क्या है, डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि इसने कहा कि भाई HCl ले लो, तो आपका HCl काय में टूट जाएगा, H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा।
और आपका नाइट्रिक एसिड काय में टूटेगा, H+NO3- में टूट जाएगा। एसीटेट के अंदर आपका एसीटेट आयन है, तो सिंस द कटायन प्रेजेंट इन द एसिड इज H+, ठीक है, आपका एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन आयन है जो कि आपका पॉजिटिव आयन है, इट्स अ प्रोटॉन है, आपका क्या है, आपका ये प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन है इन अ सॉल्यूशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। एक तो भाई अनायन भी आ रहा है और एक कटायन भी आ रहा है, तो कटायन आपका किस चीज के लिए रिस्पांसिबल है, कंडक्टिविटी के लिए, अनायन भी कंडक्टिविटी शो करेगा, दोनों आपकी कंडक्टिविटी शो करेंगे। सेम रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें, तो ये भी इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी शो करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपकी ये भी इस तरह की कंडक्टिविटी शो करेंगे। बट जैसे कि आपका अगर आप इसके अंदर वही बात आ गई कि आप अल्कोहल ले लें या फिर ग्लूकोज ले लें, वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड के अंदर। हमने बात की कि भाई डाइल्यूशन ऑफ एसिड होता है तो वाटर इन एसिड नहीं डालते, एसिड इन वाटर डालते हैं। तो आपका एसिड इन वाटर डालते हैं तो क्या चीज देखने मिलती है, वाटर इन एसिड डालते हैं तो आपके HCl गैस आपकी निकलती है, ठीक है, HCl गैस निकलती है, तो आपका HCl गैस निकलेगी जो कि आपकी वेपर होगी और वो हमें हार्मफुल कर सकती है, ठीक है, HCl गैस आपकी निकलेगी, आपके HCl गैस आपकी निकलेगी। प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आपका। अच्छा हाँ, अब क्या कह रहा है, आपका सॉलिड NaCl ले लें क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका NaCl ले लिया और H2SO4 डाल दिया, ठीक है, जैसे मैंने आपका NaCl और आपका H2SO4 के अंदर आपका मैंने डाला तो क्या देखने को मिलेगा, मैं इसको बता देता हूँ लिख के आपको कि आपका NaCl, आपका मैंने NaCl, ठीक है, NaCl प्लस आपका H2SO4 डाला तो क्या फॉर्मेशन होगी आपकी, सोडियम सल्फेट और आपकी HCl गैस बनेगी, ठीक है, तो आपका HCl गैस बनेगी। तो ये HCl गैस जो है आपका, अगर मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, तो ये HCl गैस नो चेंज ऑन लिटमस, नो चेंज ऑन लिटमस, लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर ब्लू लिटमस में क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि भाई पानी नहीं है, डिसोसिएशन करने के लिए, इसको डिसोसिएट करने के लिए हमारे पास पानी नहीं है, H+ और Cl- में डिसोसिएट नहीं होगा, नो चेंज इन लिटमस बिकॉज नो डिसोसिएशन, आपका कोई डिसोसिएशन आपका नहीं हो रहा, नो डिसोसिएशन इन H+Cl-, ठीक है, कुछ भी डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो आपका नो चेंज, क्योंकि आपका हमें एसिड और बेस को चेक करने के लिए, एसिड और बेस अपनी जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो आपका एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन होगा जब ही शो करेंगे, पानी के अंदर ही अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इस वजह से आपका कुछ भी आपका नो चेंज ऑन लिटमस। और आपका इसको चेक करने के लिए कि भाई आपका HCl गैस को हमें प्रिजर्व करने के लिए वही HCl गैस निकल रही है, अगर फॉर एग्जांपल आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है तो भाई पानी के साथ चेक कर H+ दे देगी और हमारा लिटमस आपका एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। HCl गैस आपकी कैसी है, नॉन एसिडिक है, तो अगर हमें HCl गैस ही निकाल दी है तो हमें क्या है, आपका गार्ड ट्यूब लेते हैं जो कि आपका मॉइस्चर नहीं होने देता, और ये आपका क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का बना हुआ होता है, इसके अंदर क्या होता है, आपका कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है। हमने बात की भाई कि एसिड और वाटर डाला तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। सेम चीज आपकी बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अभी बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका थोड़ा सा आपका ये टॉपिक हमारा रह रहा है, कोई नहीं, हमने सब चीजें पढ़ ली हैं, इसके एनसीईआरटी हम नेक्स्ट सेक्शन में रीड करेंगे, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, और ये आपके क्वेश्चंस भी हमने ये वाले क्वेश्चंस आपके नहीं, ये वाले क्वेश्चंस ऐसे, हाँ, ये वाला क्वेश्चंस करा सकते हैं भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई HCl और नाइट्रिक एसिड कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज का सॉल्यूशन कंडक्टिविटी शो नहीं करता, क्यों नहीं शो करते, मतलब एसिडिक करैक्टर शो नहीं करते, मतलब एसिडिक करैक्टर ही तो हो गया कंडक्टिविटी, क्योंकि आपका ये डिसोसिएट नहीं होते, नो डिसोसिएशन, ठीक है, नो डिसोसिएशन, आपके डिसोसिएशन नहीं होता इनके अंदर, नो डिसोसिएशन, ठीक है, इनके अंदर डिसोसिएशन नहीं होता, जबकि एसिड आपका पानी के अंदर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर लेता है, और लेकिन यहाँ आपकी कोई हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन आपकी नहीं होती, इस केस में आपकी कोई हाइड्रोनियम, आपकी हाइड्रोनियम आयन के अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में कोई भी आपके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन नहीं होती।
अब हम इन सारे क्वेश्चंस को अगले लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है। आपसे यही दरख्वास्त है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप यज़दानी JMI टेलीग्राम पर जा सकते हैं, ALC के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस नंबर पर कांटेक्ट कर भी पूछ सकते हैं। और आप यज़दानी जामिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।